सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 7 नवंबर। साधना निष्काम बुद्धि से और सावधानता से करनी चाहिए। भगवान से जो अलग नहीं रहता वो मुक्त ही है। मैं भगवान का हूं, ऐसा कहने पर ही बद्धता समाप्त हो जाती है। मैं न होकर वो है, ये जान लेना यानी मुक्तता प्राप्त कर लेना है। देह में रहकर देहातीत रहता है वो मुक्त। राम करता है ये जानता है वो मुक्त। मेरा मेरा कहकर हम बद्धावस्था लगा लेते हैं। बद्धता का आवरण निकाल दें तो हम मुक्त ही होते हैं। मेरे मन पर किसी भी बात का परिणाम नहीं हुआ और मेरा संतोष कायम रहा तो ये मुक्तावस्था। मेरे जैसा पापी मैं ही हूं, ऐसा हम अपने मन से ही तय कर लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। मैं अब किसी का नहीं, केवल एक भगवान का हूं, ऐसा कहें और दुनिया में अभिनेता की तरह बर्ताव करें। वास्तव में हम पर माया का भूत सवार हो जाता है। भगवान के पास माया ये छाया की तरह होती है। माया का नियंता जो भगवान है, हम उसके होकर रहें। फिर माया सच्ची नहीं, ये समझ में आता है। माया को पहचानना यानी विवेक, और भगवान रखें उसी में संतोष मानना, ये वैराग्य। पाप पुण्य ये मन के धर्म है। मैं अब नाम लेता हूं, मेरे सारे पाप उससे नष्ट हो गए हैं, ऐसी दृढ़ भावना हो गई तो वो निष्पाप हो ही गया समझो। 4 लोग करते हैं इसलिए साधना करके नहीं चलेगा। साधना में दृढ़ भाव होना चाहिए। साधना करनी है तो वो योग्य मार्ग से होनी चाहिए। वो बिल्कुल निष्काम होनी चाहिए। बुद्धि भेद करने वाले लोग दुनिया में हमेशा होते ही हैं, परंतु साधक ने अपना बुद्धि भेद न हो इस ओर जागरूक रहना चाहिए। कुछ पुरुष या स्त्री आदि लोगों को स्वयं का ऐसा प्रपंच बाकी नहीं रहा होता, फिर भी ये लोग निष्कारण दुनिया के दोष निकालते बैठते हैं। दूसरों के घर जाकर हस्तक्षेप करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। साधक ने कटाक्ष से टालना चाहिए। जिन लोगों को अपने स्वयं में दोष हैं ये समझ में ही नहीं आता, वो लोग निम्न प्रति के समझें। जिन्हें अपना दोष समझता है उन्हें द्वितीय प्रति के समझें। प्रयास करने पर भी भगवान के आड़े आने वाले दोष जाते ही नहीं, इसलिए बेचैन रहने वाले लोग सबसे अच्छे। साधक ने वैसा बनना चाहिए। परमार्थ में आधी राह में पहुंचने के बाद आगे जाने वाले साधक बहुत थोड़े होते हैं। सच कहा जाए तो साधना और वाचन होगा तो साधक कभी पीछे नहीं रहेगा। ब्रह्मचारी साधक गृहस्थी में हस्तक्षेप ना करें, कारण उसे प्रपंच का प्रेम उत्पन्न हो सकता है। उसने गृहस्थी से 4 कदम दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो वही चाहिए ऐसा लगेगा। दुनिया में कितनी ही पोथियां और कितने मत विचार हैं, इतना देखने के लिए समय कहाँ है। इसलिए साधक ने गीता, ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा, भागवत या दासबोध ऐसा एक ग्रंथ प्रमाण मानकर उसके अनुसार साधना करनी चाहिए। चींटी पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करती है और कालांतर से क्यों न हो, परंतु पहुंचे बिना नहीं रहती। ये ध्यान में रखकर प्रयत्न में लग जाएं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।